ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक होता है क्या, और अगर ये होता है तो क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे और या फिर हमारे ट्विन फ्लेम्स पे असर करता है क्या। तो इसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा, पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। और किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उनको उसका सोल्यूशन ना मिले, तो इस एक शेयरिंग से उनकी लाइफ में अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ये भी आपका एक लाइफ पर्पस होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक। दोस्तों देखो कि जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे निगेटिव है, जहाँ पे पास है वहाँ पे फेल है, जहाँ पे देव है वहाँ पे असुर तो होंगे ही। तभी मदर अर्थ का या फिर यूनिवर्स का बैलेंस होता है। एक ही वे में हमारी क्या कहते हैं नहीं जा सकते। में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी तो ऐसे यूनिवर्स नहीं चल सकता है, या फिर निगेटिविटी ही चलती रहेगी तो यूनिवर्स नहीं चल सकता है। जैसे पहले सतयुग के पहले कलयुग, सारे युगों हो गए, कलयुग आ गए, तो अभी सतयुग का निर्माण होने जा रहा है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वैसे ही ब्लैक मैजिक होता है, पर इसके लिए आपको मीन्स इसके लिए ये क्या हुआ है कि ये सिंस बचपन से या फिर सोसाइटी में 3D वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई है और बहुत सारा फियर एनर्जी डेवलप किया है। क्योंकि ब्लैक मैजिक या कहो, तंत्र कहो, मंत्र कहो, तंत्र कहो, तंत्र विद्या कहो, ये शिव से ही आए हुए ना। शिव के ही एक प्रकार है, शिव की एनर्जी से ही तैयार हुआ है। बट इसको लोगों ने अच्छे कामों के लिए ना यूज कर कर बुरे कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि असुर को हो, अभी हम इतने सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे असुर उनका काम करवाने के लिए इस विद्या का, ये एक विद्या ही है बट इस विद्या का बुरी तरीके से यूज करते हैं, जिसको अच्छाई के लिए यूज करना चाहिए, राइट। पर ये उनके स्वार्थ के लिए, उनके अहंकार को बढ़ावा देने के लिए, उनके काम होने के लिए ये विद्या का यूज असुर या फिर निगेटिव जो लो वाइब्रेशंस के लोग रहते हैं वो ऐसे करते हैं। ठीक है, बचपन से मीन्स बचपन में भी हमने सुना होगा, कहीं हम कहीं बड़े लोगों में बैठते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि अरे उस पे ना काला जादू कर दिया है, या फिर उसको ये खिलाया गया है, या फिर एक बाहुली कहते हैं हम, या हिंदी में कैसे कहे कि एक छोटा सा एक टेडी बेयर जैसा एक बनाया जाता है आकृति, तो उसे पिन लगाते हैं, ऐसा कुछ किया जाता है। या फिर नींबू का प्रयोग किया जाता है कि हमारे घर में मीन्स हर अमावस्या के पास दिन नींबू हमारे घर के पास या कुछ ऐसे डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कुछ टेक्निक्स है, या फिर कुछ पाउडर खिलाया जाता है जो मंत्र तंत्र यूज करके किया जाता है। देर आर सो मेनी टेक्निक्स। पर मिस वो हम सुन सुन के, ये बचपन से जो हमें सुना है, हम जब लोगों में जाते थे, लोगों से कुछ सुनते थे, तो ये बचपन में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि अरे ऐसा भी होता है। तब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता नहीं, तो हम उस एनर्जी से, वो लोग डरते थे तो इस एनर्जी से हम भी डरने लगे, क्योंकि हमारे बचपन में वो फिट हो गया है। अरे यार ये बुरी चीज़ है, या फिर ये इससे बचना चाहिए, या फिर ये हो सकता है, हर किसी पे भी ट्राई किया जा सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अगर अच्छे से में ज़ीरो से, उसकी लाइफ में ज़ीरो से ग्रोथ करते रहता है, तो ऐसे कहा जाता है कि लोगों को देखा नहीं जाता है, तो फिर ये ऐसी विद्याओं का ये करके उसका बुरा हो, ये हो, अलाहो फलाहो ऐसे बातों करके उनको डाउन किया जाता है। ऐसे भी हम सुनते जाते हैं। तो ये अगर होता है, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा ही, पास है तो फेल भी रहेगा। ये होने के बावजूद भी इसमें हम ट्विन फ्लेम्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप कहोगे कि मैडम आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यस, डेफिनेटली 100% आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज जो दिया जा रहा है ये डिवाइन से थ्रू दिया जा रहा है। हम जस्ट माध्यम रहते हैं, तो आपको घबराने की कोई ही पॉइंट नॉट वन की भी ज़रूरत नहीं। तो क्यों ज़रूरत नहीं, तो इससे ऐसा है कि एक तो ट्विन फ्लेम खुद ही शिव शक्ति का अंश है, राइट। दूसरी बात है कि मीन्स शिव शक्ति का अंश अगर है तो जो आदि पराशक्ति है, आदि माया है, शक्ति है, उसके हम अंश है। ठीक है, वही आदि महामाया है, वही माया क्रिएट करती है।
तो अगर वो माया क्रिएट करती है तो वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को ऐसे सिचुएशन में क्यों डाल देगी कि जहाँ से उनको तकलीफ होगी, राइट? तो और सबसे ज़्यादा कि हम ट्विन फ्लेम सेक्रेड होते हैं, हम पवित्र होते हैं, हम हाई वाइब्रेशन लेवल्स के होते हैं। हम हमारे जन्मों के जो लेसन्स है, कार्मिक अकाउंट्स है, वो क्लियर करने वो रास्ता हमने चुना है, राइट? हम उस पाथ पे चल रहे हैं जिस पाथ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रोलर कोस्टर रहती है। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है, पर इससे आपको कितना इफेक्ट होता है ये मैटर करता है, ये आप पे अफेक्ट करेगा, राइट? अब ये कैसे होगा कि देखो, अगर एक आप पेपर लोगे, वो पेपर फुल प्लेन है, उसमें कहीं भी कुछ छेद नहीं है, तो उससे कुछ भी नहीं उससे पार कुछ नहीं जा सकता है, उस पेपर पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट? बट आप अब करके देखो कि उस पेपर पे आप एक छोटा सा छेद कर दीजिए, तो और उस पेपर पे आप छेद करोगे तो अगर आप उसके सूर्य के सामने लेके जाओगे तो सूर्य की किरणें वहां से जाएगी डेफिनेटली। वैसे ही आपकी चेतनता, आपकी कॉन्शियसनेस रहती है कि आप किस एनर्जी के लिए ओपन हो, उस एनर्जी को आपके यहाँ में अट्रैक्ट किया जाता है। मीन्स सपोज आप अभी जैसे आप फियर एनर्जी के लिए ओपन हो, या फिर आप ब्लैक मैजिक वाले जैसे नेगेटिव एनर्जी के लिए ओपन हो, तो डेफिनेटली वो जीवन में आप वही अट्रैक्ट करोगे, कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करोगे। बट आप जब गॉड का हाथ थामते हो, जब आदि पराशक्ति का हाथ थामते हो, आप शिव का हाथ थामते हो, आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो उनका हाथ थामते हो, तो आपके उसमें छेद रहेगा ही नहीं ना। आप कंफर्म रहते हो कि मुझे मुझे कोई टच कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, राइट? मैं उस परम पिता परमात्मा का बंदा हूँ, उनका भक्त हूँ, उनका अंश हूँ, जो मुझे इन सारी निगेटिव बातों से, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे ही, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनको मेरी केयर है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके भक्त हैं, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड रहता है कि आप कितने उस एनर्जी के लिए ओपन हो। और हमेशा याद रखो कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फियर आता है तो हमेशा खुद को ये बताते जाओ कि मैं ईश्वर की दौलत हूँ, या फिर मैं ईश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, मुझे कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। और आपका आपका पॉजिटिव इंटेंशन डालिए कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये जब आप करते जाओगे और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप गॉड से अलाइन होते जाओगे, जैसे जैसे आप यूनिवर्स से अलाइन होते जाओगे, वैसे वैसे आपका अंदर की वाइब्रेशन लेवल बढ़ती जाएगी, आपका ऑरा बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन लेवल बढ़ते जाएगी और भगवान पे विश्वास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ से ये सारे निगेटिव बातें ऑटोमेटिक दूर होते जाएगी, कोई आपको छू भी नहीं सकता। मीन्स ये तो बहुत दूर की बात है, ब्लैक मैजिक बोलो, काला जादू बोलो, बट आपके आजू बाजू में भी जो निगेटिव लोग रहते हैं ना, वो भी ऑटोमेटिक डिवाइन उनको दूर करते जाता है। आपके लोग चेंज हो जाएंगे, आपका जॉब चेंज हो जाएगा, आपका वातावरण चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाता है। मीन्स एक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बहुत विलेज प्लेस में रहता है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें देखी जाती है, या फिर कोई तालुका प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहता है, जहाँ कहीं भी रहता है, वहाँ पे ऐसे सपोज ये एनर्जीज है, सपोज हम कहे, तो आपको वहाँ से उठाया गया जाता है, क्योंकि आपको किसी न किसी बहाने से, चाहे जॉब के पर्पज से, चाहे एजुकेशन के पर्पज से, और किसी भी रीजन से आपको उस एनर्जी से निकाला जाता है। ये डिवाइन प्लान होता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। बट आपको भगवान पे उतना ट्रस्ट होना चाहिए और भगवान का हाथ थामना चाहिए, तब आपको कोई छू भी नहीं सकता है। और मीन्स और क्या कह सकते हैं कि इसमें कि अगर आपको ऐसे कोई बोलता भी है तो आप उससे डरो मत, और ये आप इतना विश्वास अंदर जागृत कर लो कि मैं भगवान के साथ हूँ और मैं उस पाथ पे चल रहा हूँ जहाँ पे मैं भगवान में मर्ज होने के लिए अपना सारा कुछ दे रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम देखा जाता है कि हम हमारे तन मन धन से भी, मीन्स हमें सेविंग का भी कुछ नहीं रहता है, कि जितना कुछ हम हीलिंग पाथ के लिए कर सकते हैं वो सारा करते हैं। तो भगवान आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे? भगवान आपको वो डिवाइन प्रोटेक्शन देंगे ही। और कभी ऐसे आपकी लाइफ में कोई टर्न आता है, कभी ऐसे लगता भी है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो सीधा हेल्प मांगिए, भगवान से हेल्प मांगिए, और ये ऑटोमेटिक होता है।
और दूसरा ऐसे कि रहा, फिर हम सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम, हमारे ट्विन फ्लेम तो अनवेकन है, वो कैसे ये करेंगे, तो उसका मत ये करो, टेंशन लो, क्योंकि जब आप पे काम करोगे तो ये सारी एनर्जी, जैसे आप अपग्रेड हो जाओगे वैसे आपके ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो, राइट। और रहा ट्विन फ्लेम के फिजिकल बॉडी के लिए, आप खुद के लिए प्रोटेक्शन लीजिए, उनके लिए प्रोटेक्शन दीजिए। उसके लिए जैसे और प्रोटेक्शन कुछ बातें बताई गई है वैसे आप करना करते जाइए। और डोंट वरी, आपके ट्विन फ्लेम आप ही हो, तो आप जितने वाइब्रेशन लेवल पे उठते जाओगे उतने आप आपके लाइफ में आप पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव बातें अट्रैक्ट करोगे, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग होते जाएगा। सो इन सारी निगेटिव बातों के लिए आप अपने डोर्स बंद कर दो, एनर्जेटिक बाउंड्रीज लगा दो, कि कहो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव उच्च चेतना के लिए, हायर कॉन्शियसनेस के लिए ही ओपन हूँ। मैं सिर्फ भगवान के लिए, मेरे लिए और मेरे ट्विन फ्लेम के लिए ही ओपन हूँ। ये आप यूनिवर्स में इंटेंशन छोड़ दीजिए। एनर्जेटिक लेवल पे आप आपके ब्लॉकेजेस हील कीजिए, इस बारे में जो कुछ भी आपको आता है, और आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।